पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस बार की अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस रैंकिंग में इस बार MIT टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। MIT ये क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहां पे है? अमेरिका में है। तो MIT इस बार की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये टॉप 3 हैं और टॉप 3 में तीनों अमेरिकन हैं, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक जारी की जाती है और इस टॉप 500 में इंडिया की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसमें से IIT बॉम्बे 172वें नंबर पे है। कितने? 172वें नंबर पे है IIT बॉम्बे। तो ये होती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अच्छा, क्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्यूएस की फुल फॉर्म होती है क्वाक्वारेली सैमंड्स। क्या होती है? क्वाक्वारेली सैमंड्स। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार MIT टॉप पर है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गौ हत्या अधिनियम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या का दोषी पाया जाएगा तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये है अब नया गौ हत्या अधिनियम। अब उत्तर प्रदेश ने इसमें संशोधन किया है। तो जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए थे अभी उत्तर प्रदेश में। जियो टैग कम्युनिटी किचन ये गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किए थे और उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था जहां पे जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुई है और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई है। और उत्तर प्रदेश में जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, मैप में भी देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या कोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश अपॉइंट कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सावित्री राठौर और यही अब उड़ीसा हाईकोर्ट की नई न्यायाधीश बनी है। अच्छा, उड़ीसा की बनी है तो उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल शुरू हुई थी और मो प्रतिभा पहल, ये दोनों ही उड़ीसा में शुरू हुई हैं। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको पैटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और क्यों किया था ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया, इसलिए जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था पैटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। उड़ीसा में ही सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहेरबट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और उड़ीसा ने अभी वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान घोषित कर दिया गया है। तो ये इंपोर्टेंट है, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने अभी अपना राज्य गान घोषित किया है। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्लास 5 तक यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि आज की डेट में जब ऑनलाइन क्लासेस की तरह पूरी दुनिया पढ़ रही है तो कर्नाटक ने ये बैन क्यों लगाया है। तो ये बैन सिर्फ क्लास 5th तक लगाया है, क्योंकि क्लास 5th तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिलेबस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। और ऑनलाइन क्लासेस से सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट ऑनलाइन क्लासेस से नहीं हो सकता। तो कर्नाटक ने क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया था जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट थे और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी थे जो चाइल्ड रिसर्च पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि क्लास 5th तक किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ सिलेबस तो पूरा हो सकता है। तो क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है कर्नाटक ने। अच्छा, कर्नाटक ने लगाया है तो कर्नाटक में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। ये कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए था, गेट सेट गो। और कर्नाटक में ही ऐप मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए कर्नाटक ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करने की घोषणा भी की थी। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है, बज्जूभाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो जगेश मुकाती ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे जगेश मुकाती। ये एक लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता थे और गुजरात के थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल ने ये नौकरी पोर्टल क्यों लॉन्च किया है, तो जो आईटी सेक्टर में लोग जॉब करते थे और जिनकी जॉब अभी कोरोना वायरस की वजह से इफेक्टेड हुई है, उनके लिए है ये नौकरी पोर्टल। वेस्ट बंगाल के ऐसे लोग जो आईटी सेक्टर में जॉब करते थे लेकिन अब वापस लौट के वेस्ट बंगाल आ गए हैं, उनको जॉब देने के लिए ये नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ही सदाने ऐप लॉन्च हुआ था। सदाने का मतलब क्या होता है, सर्च या खोज। हिंदी में कहें तो खोज और इंग्लिश में कहें तो सर्च। और ये जो सदाने वर्ड है ये बंगाली भाषा का वर्ड है। तो ये क्या था, ये कोरोना वायरस के मरीजों को खोजने के लिए ऐप था सदाने ऐप। इसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वेस्ट बंगाल में एक एग्जिट ऐप भी लॉन्च हुआ था, ये प्रवासी श्रमिकों के लिए था। वेस्ट बंगाल में ही सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है और जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में ही मातृ स्मृति योजना शुरू हुई थी। मातृ स्मृति योजना ये किसके लिए थी, इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो बंजर जमीन पड़ी हुई है उसका यूज करेगी और उस पर मछली पालन जैसी एक्टिविटी करके रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एशियाटिक लायंस की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2015 में इंडिया में सिर्फ 523 एशियाटिक लायन थे और जो एशियाटिक लायंस के लिए लैंड थी वो 22,000 वर्ग किलोमीटर थी, जो अब 2020 में बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गई है। और एशियाटिक लायन की संख्या अब बढ़कर 674 हो गई है। कितना, 674। तो अब इंडिया में एशियाटिक लायन की संख्या 29% बढ़ गई है। अच्छा, एशियाटिक लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और गिरी नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो अभी मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जल जीवन मिशन ये क्या है, इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। इस मिशन के तहत हर घर को शुद्ध जल का कनेक्शन प्रोवाइड करना है।
प्योर वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन प्रोवाइड करना है। यह है जल जीवन मिशन, और इसी के लिए मध्य प्रदेश को 1280 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। इसमें 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ, और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल की भी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश का जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पे संकल्प योजना शुरू हुई। ये बुजुर्गों की सहायता के लिए थी। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये आदिवासी बहुल्य डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, और मध्य प्रदेश ने अभी जो मिड डे मील का राशन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। तो मिड डे मील के राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु अभियान भी शुरू हुआ, और मध्य प्रदेश में ही सबको रोजगार मिलेगा अभियान भी शुरू हुआ था, और मध्य प्रदेश में ही चरण पादुका पहल की शुरुआत भी हुई थी। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी, और पुलिस की बात है तो मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा भी की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैप में देखिए, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत भी कर दी। अच्छा, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, संजय, माधव और सतपुड़ा। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अ बर्निंग ये एक नोवेल है। ये अभी मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नोवेल अ बर्निंग। इसको अभी मेघा मजूमदार ने लिखा है। ये है मेघा मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजिजा का निधन हुआ है? तो पियरे नकुरुनजिजा ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये नाम जरूर माइंड में क्लिक कर गया होगा, बुरुंडी ये कंट्री कहां पे है? तो ध्यान से मैप में देखिए, ये है बुरुंडी। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसी के राष्ट्रपति थे पियरे नकुरुनजिजा। ये थे पियरे नकुरुनजिजा। इनका अभी निधन हो गया। अच्छा, बुरुंडी, बुरुंडी की कैपिटल क्या है? गिटेगा। बुरुंडी की करेंसी क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक। और बुरुंडी के राष्ट्रपति तो यही थे पियरे नकुरुनजिजा, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, रिचार्ज बोर क्या होते हैं? इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे पहले क्या होता था, जो ग्राउंड वाटर है वो जमीन में रिस रिस के जाता था। जो हमारी जमीन है, पहले मैक्सिमम जमीन कच्ची थी, यानी कि बहुत कम जमीन पर फर्श हुआ करता था। तो जो ग्राउंड वाटर है वो जमीन से रिस रिस के नीचे पहुंच जाता था और फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे रोड्स बने, बहुत सारे मकान बने, तो जमीन पक्की होने लगी, यानी कि सीमेंटेड होने लगी। और जब सीमेंटेड होने लगी तो ग्राउंड वाटर को जाने के लिए, नीचे जाने के लिए लैंड की जो उपस्थिति थी वो कम मिलने लगी। तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाता जा रहा है। जब बरसात होती है तो ग्राउंड वाटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक्चुअल में पहले तालाब भी बहुत थे, पहले नदियां भी भर के चलती थी, तो ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता था। लेकिन अब ग्राउंड वाटर दिन पे दिन नीचे जाता जा रहा है। तो अब ये नया कंसेप्ट आया है रिचार्ज बोर। इसमें क्या होता है, जैसे आप समर की बोरिंग करते हो उसी तरह से बोरिंग की जाती है और इस पर पाइप पर जाली लगा दी जाती है और जो पानी होता है ना बरसात का, वो इकट्ठा होकर फिर इसमें जाता है और इस जाली के थ्रू थोड़ा सा प्योर होके ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। तो ये होते हैं रिचार्ज बोर। इससे क्या होता है, कुछ हद तक ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है। तो जितने भी हरियाणा में एरिया हैं जहां पे धान की खेती होती है, वहां पे
1000 पानी के रिचार्ज बोर किए जाएंगे और इनमें जो खर्चा आएगा उसका 90% हरियाणा गवर्नमेंट देगी, सिर्फ 10% किसान को देना होगा। तो 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अच्छा, हरियाणा ने की तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इस बार की फाइनेंशियल ईयर में भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित किया है? तो अभी अपने देश भारत ने पहला कोल एक्सचेंज स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कोल एक्सचेंज। इससे क्या होगा? इससे अब जो कोयले का सेक्टर है उसमें भी प्राइवेट कंपनियां घुस जाएंगी। एक्चुअल में है क्या, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 तक भारत में जो कोयले का उत्पादन है वो 1 बिलियन टन हो जाए। कितना? 1 बिलियन टन। इसीलिए भारत के पहले कोल एक्सचेंज को स्थापित कर दिया गया है। एक्चुअल में इस बार के ईयर में जो टारगेट है वो है 710 मिलियन टन का, जो 2024 तक 1 बिलियन टन पहुंचाना है। इसीलिए पहला कोल एक्सचेंज स्थापित कर दिया गया है। अच्छा, कोयले की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी प्रेजेंट टाइम पे हमारे कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी कैथी सुलिवन महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। समुद्र की सतह से 7 मील नीचे है एक चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप ये महासागरों का सबसे गहरा बिंदु है और इसी तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं कैथी सुलिवन। कौन है? कैथी सुलिवन। ये हैं कैथी सुलिवन। अच्छा, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी बनी थी। क्या? अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी थी और अब महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला भी यही बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रू नेट मशीनों को कमीशन किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्रू नेट मशीनों को कमीशन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ट्रू नेट मशीन ये अब हर जिला अस्पताल में लगाई जाएंगी। इससे क्या होगा, जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है उसमें तेजी आ जाएगी और ये जो मशीनें हैं इससे रिजल्ट भी जल्दी आता है। तो अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन ट्रू नेट मशीनों को कमीशन किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है।